नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मेरी स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी यूपीएससी रेलवे एनडीए सीईटी सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपके इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, eutrophication of water body and hence options are organic matter production, option B biological oxygen demand, option C both A and B and option D neither। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है वो क्या इंक्रीज करेगा इन चारों में से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नीदर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकता है। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एनहेंस। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एनहेंसिस ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर किसी वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो उस वाटर बॉडी को हम क्या कंसीडर करेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था हाईली पोल्यूटेड। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मोनिटर एयर पोल्यूशन। ऑप्शन आर लाइकन्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गाई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी ये लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है या फिर इसको मॉनिटर करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, लाइकन्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गाई। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि लाइकन्स एंड ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो मेरे सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। ऑप्शन रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेक्शन एंड ऑप्शन डी इंसुलेशन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि इंसुलेशन। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि इंसुलेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, क्वागा इज एन एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ कैट। ऑप्शन बी ज़ेब्रा, ऑप्शन सी हॉर्स एंड ऑप्शन डी एंटीलोप। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था जो क्वागा स्पीसीज है वो किसकी है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कैट, ऑप्शन बी ज़ेब्रा, ऑप्शन सी हॉर्स एंड ऑप्शन डी एंटीलोप। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ज़ेब्रा। क्वागा इज एन एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ, द आंसर ऑप्शन बी यानी कि ज़ेब्रा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर वर्ड आता है एक्सटेंट। इसका मतलब ये होता है कि अभी कोई स्पीसीज जिसकी बात हो रही है ना, वो एक्सटेंट का मतलब होता है अभी वो ख़त्म नहीं हुई है पर ख़त्म होने के कगार पे ऊपर है। तो मतलब ख़त्म हो सकती है अगर उसको अगर हम कोई अच्छे मेजर्स ना लें उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द फेमस चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद। ऑप्शन आर ट्रीज, सॉरी सेविंग ट्रीज, ऑप्शन बी सेविंग द वेटलैंड, ऑप्शन सी सेविंग द टाइगर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी लिए पूछा गया था जो चिपको मूवमेंट थी ना वो किससे रिलेटेड थी। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, टू सेव ट्री एंड फॉरेस्ट, ऑप्शन बी सेविंग द वेटलैंड, ऑप्शन सी सेविंग द टाइगर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि टू सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फेमस चिपको मूवमेंट थी उसको स्टार्ट किसने करा था, उसका नाम क्या था पर्सन का। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, विच डिजीज इज कॉज बाय मर्क्यूरी पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। ऑप्शन आर हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी फुलिश डिजीज, ऑप्शन सी मिनमाटा एंड ऑप्शन डी अनेमिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो मर्करी पॉल्यूटेंट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में वो कौन सी डिजीज कॉज करेंगे इनमें से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी फुलिश डिजीज, ऑप्शन सी मिनमाटा एंड ऑप्शन डी अनेमिया। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मिनमाटा डिजीज कॉज बाय मर्करी पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ऑप्शन आर माउंटेन, ऑप्शन बी ओशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डेजर्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, माउंटेन, ऑप्शन बी ओशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डेजर्ट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ओशन इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वॉज, ऑप्शन आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी हजारीबाग बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑप्शन डी कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इंडिया में सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व थी वो कौन सी थी इन चारों में से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी हजारीबाग बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑप्शन डी कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में, इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, in food chain, the solar energy utilized by a plant is only, options are 10%, option B 1%, option C 0.1% and option D 0.01%। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो सोलर एनर्जी प्लांट्स पर पहुंचती है ना वो उसका कितना परसेंट यूटिलाइज करते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 10%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 0.1 एंड ऑप्शन डी 0.01%। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 1% ऑफ सोलर यूटिलाइज बाय प्लांट ओनली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, ऑप्शन आर बायोफाइट, ऑप्शन बी पेट्रीफाइड, ऑप्शन सी एल्गाई एंड ऑप्शन डी लाइकन्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सबसे बेस्ट इंडिकेटर है जो कि SO2 पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बायोफाइट, ऑप्शन बी पेट्रीफाइड, ऑप्शन सी एल्गाई एंड ऑप्शन डी लाइकन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि लाइकन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड यहाँ पर ये वर्ड आता है SO2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल आर, ऑप्शन जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सकुलेंट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था जो प्लांट सलाइन सॉइल पर ग्रो करते हैं ना उसको उनको हम क्या बोलते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सकुलेंट्स। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट नंबर सकते। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि हेलोफाइट्स। द प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल आर कॉल्ड, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि हेलोफाइट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए द प्लांट विच ग्रो ऑन, या फिर द प्लांट विच ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस आर कॉल्ड, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि जीरोफाइट। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा है कि द प्लांट विच, अगर आपसे ये पूछा है कि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं ना वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, उनके लिए कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड हो। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफेयर, ऑप्शन आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी ओजोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी ओजोन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मीथेन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफेयर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आंसर CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड का पूछा जाए तो आंसर NO2, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो आंसर CO2 एंड ऑप्शन डी अगर ओजोन का पूछे तो आंसर O3। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी GK। द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ प्रोड्यूस बाय, ऑप्शन आर ग्रासेस, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी पैडी फील्ड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि जो हमारी अर्थ है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो कौन प्रोड्यूस करता है इन चारों में से। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ग्रासेस, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी पैडी फील्ड्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट नंबर 7। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि एल्गाई द प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऑप्शन आर ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट में इंडिया की। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट नंबर। बेसिकली इसका जो आंसर था वो तो ऑप्शन बी, यानी कि असम। द चक्रशिला वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, द आंसर ऑप्शन बी, यानी कि असम स्टेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे असम कैपिटल पूछी जाए तो आंसर दिसपुर। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं,
द कार्टाना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ ऑप्शन आर न्यूक्लियर वेस्ट, ऑप्शन बी इनवेसिव एलियन स्पीसीज एंड ऑप्शन सी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन डी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो कार्टागेना प्रोटोकॉल है ना वो रिगार्डिंग है सेफ यूज एंड ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ विच प्रोडक्ट्स। ऑप्शन आर न्यूक्लियर वेस्ट, ऑप्शन बी इनवेसिव एलियन स्पीसीज, ऑप्शन सी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन डी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट नंबर, बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। द कार्टागेना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ द आंसर ऑप्शन सी यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, एज रिसेंटली द पॉपुलेशन ऑफ विच स्पीसीज हैज़ बीन डबल्ड इन चिल्का लेक। ऑप्शन आर डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी कैटफिश एंड ऑप्शन डी टर्टल। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है चिल्का लेक में। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी कैटफिश एंड ऑप्शन डी टर्टल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि डॉल्फिन। द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन स्पीसीज हैज़ बीन डबल्ड इन चिल्का लेक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जो चिल्का लेक है ना वो कौन सी स्टेट में है इंडिया में, और ये फ्रेश वाटर लेक है या फिर साल्ट वाटर लेक है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज ग्लाइफोसेट विच रिसेंटली बैंड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। ऑप्शन आर हर्बिसाइड, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड, ऑप्शन डी फंगाइसाइड। फर्स्ट क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया था कि जो ग्लाइफोसेट है ना जिसको रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट बैन किया वो बेसिकली क्या था। आपको चार ऑप्शन दिए थे, हर्बिसाइड, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड एंड ऑप्शन डी फंजाइसाइड। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि हर्बिसाइड। ग्लाइफोसेट इज ग्लाइफोसेट इज ए हर्बिसाइड विच रिसेंटली बैन बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, 90% ऑफ द वर्ल्ड राइनो पॉपुलेशन इज फाउंड इन विच कंट्री। ऑप्शन साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी चाइना। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया था कि जो 90% वर्ल्ड की राइनो की पॉपुलेशन है ना वो किस कंट्री में पाई जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी चाइना। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि साउथ अफ्रीका। 90% ऑफ द वर्ल्ड राइनो पॉपुलेशन इज फाउंड इन द आंसर ऑप्शन ए यानी कि साउथ अफ्रीका कंट्री। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, मॉन्क फ्रूट हुज फील्ड ड्राई हैज़ बीन कमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच कंट्री। ऑप्शन आर नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी म्यांमार। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि जो मॉन्क फ्रूट है जिसके ट्रायल जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट में होते इंडिया के, बेसिकली ये जो मॉन्क फ्रूट है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी म्यांमार। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि चाइना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच स्टेट और यूटी अ न्यू फ्रॉग स्पीसीज नेम आदि कास्केड फ्रॉग हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी नागालैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था जो न्यू स्पीसी है ना फ्रॉग की जिसका नाम है आदि कास्केड जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया वो किस स्टेट में पाई गई है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी नागालैंड। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट अ न्यू फ्रॉग स्पीसी नेम आदि कास्केड फ्रॉग हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 2 था इन्वायरमेंटल साइंस का। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। तो फिर ये 20 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।